नमस्कार। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के मड़ियाहों से। सहकारी ग्राम विकास बैंक मड़ियाहों के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह का भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक शाखा मड़ियाहों के निर्विरोध निर्वाचित शाखा अध्यक्ष अजय कुमार सिंह के सम्मान में श्री राम जानकी मंदिर परिसर में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं बैंक से जुड़े लोग मौजूद रहे। समारोह की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने की, जबकि संचालन मंडल अध्यक्ष राजेश जायसवाल ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद बीपी सरोज ने कहा कि सहकारी बैंकों की भूमिका ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आर.के. पटेल, ब्रह्मदेव मिश्रा, चंद्रप्रकाश सिंह पप्पू, रामविलास पाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश सिंह, डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा, कंवलजीत सिंह गब्बर एवं सुषमा पटेल ने भी अपने अपने विचार रखे और नवनिर्वाचित अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी। वक्ताओं ने विश्वास जताया कि अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में बैंक किसानों, मजदूरों और ज़रूरतमंदों के लिए और अधिक प्रभावी भूमिका निभाएगा। अपने संबोधन में नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने कहा कि बैंक द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने पारदर्शिता, सरल ऋण प्रक्रिया और समयबद्ध सेवाएं सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। साथ ही किसानों और ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहकारी बैंक की योजनाओं को जमीनी स्तर तक ले जाने की बात कही। इस अवसर पर कौशल सिंह, अजय मिश्रा, गुड्डू साहू, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अखिल प्रताप सिंह, राजकुमार शर्मा, शिवम साहू, चंदन केसरी, विनय सिंह झगड़ू, लाल प्रताप सिंह, राजकृष्ण शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। समारोह सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। सुरक्षा की दृष्टि से प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार सिंह अपने हमराहियों के साथ मौके पर मौजूद रहे। विभिन्न दायित्वों पर पद का घोषणा के परम आदरणीय श्री ब्रह्मदेव तिवारी जी अपने इस मड़ियाहों तहसील के व्यापार मंडल के अध्यक्ष। लगातार हम सभी नौजवानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं। किसी भी कार्यक्रम में हम सभी का हौसला बढ़ाते रहते हैं। ऐसे अपने बड़े भाई किसानों के हितों की रक्षा होगी ताकि ग्रामीण स्तर पर हमारी अर्थव्यवस्था और भी मजबूत हो। जैसा कि हमारे वरिष्ठ ब्रह्मदेव मिश्र जी ने कहा कि आपको पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल का अनुभव है, तो इस अनुभव का मुझे हम लोगों को विश्वास है, इस अनुभव का लाभ हम लोगों को मिलेगा, यहाँ के किसानों को मिलेगा। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः से आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हुए मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी बगल में बैठे हुए विकास पुरुष, जिनके विकास की गंगा तो अभी भी बह रही है, बीपी सरोज जी, हमारी बहन सुषमा पटेल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष रामविलास पाल जी और त्रिदेव के रूप में यहाँ उपस्थित ब्रह्मदेव जो हैं उपाध्याय जी, तिवारी जी, मिश्रा जी, जयेश जी, पप्पू जी, विजय जी, स्कंद जी, अखिल जी, राजेश जी, लाल प्रताप जी, नागेश जी, सामने बैठे हुए सभी पदाधिकारी, देवतुल्य कार्यकर्ता का, जैसा कि सभी लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और विचार सब एक ही हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा, मान लीजिए भविष्य में कभी चुनाव कराना पड़े तो मैं डॉक्टर साहब से निवेदन कर रहा हूं, अपने विचार वालों लोगों को आप लोन दीजिए, भरपूर मात्रा में लोन दीजिए, ताकि उनका विकास हो। और जैसे अभी हमारे गुरु जी ने कहा कि व्यापारियों का कोई उससे फायदा नहीं है। जब किसान भूमि से उपज लेके आएगा तो व्यापारी फायदा कमाएगा ना, किसान को कितना फायदा होता है। लेकिन अगर भविष्य में चुनाव कराना पड़ा तो पुनः आप निर्वाचित हो, इसके लिए जरूरी हो कि आपके विचारधारा के लोग सदस्य बने। इसलिए आपसे निवेदन है, आपका अनुभव भी हो गया है, ऋण बांटिए, ऐसे लोगों को बांटिए कि जो चुका सके, जो नहीं चुकाएंगे वो नहीं सदस्य बनेंगे। तो मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ये उम्मीद करता हूं अगली बार और बड़ा चुनाव लड़ें। आप सबको बहुत बहुत बधाई। सम्मानित मन का सम्मान करते हुए मैं भूमि विकास के चेयरमैन भाई अजय सिंह जी के सम्मान में हमारे सम्मानित साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम सब लोगों के बीच में मछली शहर
संगठन के दृष्टि से जो जिला है उसके लोकप्रिय जिला अध्यक्ष भाई डॉक्टर अजय सिंह जी हमारे बगल में बैठे हैं। मड़ियाहों के जो विकास पुरुष कहे जाते हैं लोकप्रिय विधायक भाई डॉक्टर आर.के. पटेल जी, पूर्व जिला अध्यक्ष भाई रामविलास पाल जी, उनके बगल में बैठे हैं हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री ब्रह्मदेव तिवारी जी, मुगराबाद शाहपुर से विधायक रही श्रीमती सुषमा पटेल जी, हमारे बीच में उपस्थित हैं पूर्व जिला अध्यक्ष बी.डी. मिश्रा जी, जय सिंह जी, हमारे मित्र चंद्रप्रकाश सिंह पप्पू जी, और हम लोगों के बीच में यहाँ उपस्थित हैं हमारे आदरणीय श्री ब्रह्मदेव उपाध्याय जी, विजय पटेल जी, जिला अध्यक्ष लाल बहादुर जी, अस्कंद पटेल जी, यहाँ लाल प्रताप सिंह जी, अखिल प्रताप सिंह जी, राजेश सिंह जी, मंच पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं मैं सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और जितने भी यहाँ हमारे वर्तमान मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता समर्थक, सबको धन्यवाद देता हूं कि आज इस सम्मान समारोह में अजय सिंह जी के बुलाने पर आप सब लोग यहाँ उनको तो साथ दिया है, आप लोगों का सहयोग रहा है, तभी तो निर्विरोध चुने गए हैं। और सबसे ज्यादा तो मैं अपने जिला अध्यक्ष भाई डॉक्टर अजय सिंह जी को है, एक चेयरमैन इन्होंने नहीं दिया है निर्विरोध, किराकत में भी इन्होंने अखिल प्रताप सिंह को भी निर्विरोध, दिल्ली शहर से नहीं है वो, किराकत से है। हूं कि आपने जब से जिला अध्यक्ष बने हुए हैं, जो कार्यकर्ताओं में जिस ढंग से एक उत्साह और उमंग लाने का काम किया है, और आपने जो रणनीति बनाई है, ये कोई कुछ भी कहे लेकिन ये रणनीति का ही नतीजा है कि हम दो जो है जिला जो भूमि विकास के चेयरमैन जो है बनाने का काम किए हैं। तो ये सब चीजें शुरुआत हुई है निर्विरोध होने का, अब आने वाला भी समय आ रहा है। अभी प्रधानी का चुनाव आएगा और तमाम चुनाव आएंगे, प्रमुखी का चुनाव आएगा, बहुत सारे इनके नेतृत्व में आप लोगों का, सभी कार्यकर्ताओं का इसी तरह साथ रहा और मजबूत आपने पढ़ा लिखा बुद्धिमान जिला अध्यक्ष चुना है, तो बहुत सारे आने वाले समय आपके लिए अच्छा ही रहेंगे। मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद इसलिए देता हूं कि आप सब लोगों के बीच में एक साधारण कार्यकर्ता, जो मोर्चे का कार्यकर्ता और लगभग 4 या 5 बार विधायक रहे, और मैं समझता हूं कि जितनी पार्टियां हैं सबसे कम उम्र के जो है व्यक्ति हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं, उसके लिए भी आप सब लोगों को बधाई देता हूं। आदरणीय श्री नितिन नवीन जी, मैं भारत का नाम विश्व पटल पर ऊंचा रखने वाले अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूं। बधाई इसलिए देता हूं कि कल परसों आपने उनके स्पीच को सुना होगा। उन्होंने कहा, अब वो 45 साल की उम्र की बात नहीं है, उन्होंने पद कार्यकर्ता से उठ करके वहां पर पहुंचे हैं, आज सबसे बड़े पद पर। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन जी हमारे बोस हैं, मैं उनका कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ी बात है, उन्होंने संदेश देने का काम किया। तो आप सब लोगों के बीच में जो आप लोग मेहनत कर रहे हो, सेक्टर में, बूथ में, हर जगह परिश्रम करने का काम हमारा सेक्टर अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष से लेकर के मंडल उपाध्यक्ष सभी कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। और अजय जी के नेतृत्व में मैं समझता हूं कि इतनी ज्यादा मेहनत लिया जा रहा है कि पूरे प्रदेश तक संदेश भी अच्छा जा रहा है। और SIR का जो कार्य
हमारे कार्यकर्ता रात दिन कर रहे हैं, तो अपना भविष्य को ठीक करने के लिए यह कार्य किया जा रहा है। आप लोग इसी तरह जो है कार्य करते रहें और यह भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी इसी तरह आगे बढ़ता रहे। मुझको मेरा कार्यक्रम लगाया गया था, अभी मैं महाराष्ट्र चुनाव में, नगर परिषद के चुनाव में गया, 8-10 दिन वहां भी रहा, वहां भी प्रचार हमने करने का काम किया। 29 जो है सीटों पर जो चुनाव हुए उसमें 25 जो है नगर निकाय के चुनाव में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा करने का काम किया, क्योंकि हमारी सरकार काम करने में विश्वास कर रही है, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के तर्ज पर काम कर रही है, सबको साथ लेकर के चलने का काम कर रही है। और हम सब लोग एक एक कार्यकर्ता भाग्यशाली हैं कि हम सब लोगों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने इनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। और मैं समझता हूं कि जब तक इनका नेतृत्व मिलता रहेगा और हमारा कार्यकर्ता जो बूथ पर ईमानदारी से काम करते रहेंगे, सब लोग ईमानदारी से काम करते रहेंगे, तो मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में कोई हरा सकता है। ये कभी नहीं हो सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं किसी कारणवश कोई भी प्रत्याशी अगर हारता है तो कहीं न कहीं कोई कार्यकर्ता या किसी की कमी जरूर रहती है, तभी ऐसा होता है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो भी चुनाव आ रहे हैं, तो ये जो भी आपसी प्रतिद्वंदिता है, मैं समझता हूं कि उसको दूर करके सबको एकजुट होकर के सबका एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमको देश के विकास में अपनी भागीदारी निभाना चाहिए और देश को मजबूत करने में अपनी भागीदारी जब आप देंगे तब तो देश आगे बढ़ेगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि और अच्छी नींव भी भारत देश के लिए रख रहे हैं कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। उस दिशा में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। बहरहाल ये भाषण का विषय नहीं है, मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले तो मैं बार बार अजय सिंह को बधाई दूंगा जो भूमि विकास के चेयरमैन निर्विरोध दोबारा चुने गए हैं। और हमारे साथियों ने बार बार कहा कि यह भूमि विकास बैंक जो नाम दिया गया है ये किसानों के लिए आपका बैंक। हमारे माननीय जो है विधायक जी ने भी कहा कि आप अपने